Hi everyone, this is Varsha and welcome to VSP classes. यूपी विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2020। यहाँ देखिए यूपी विधानसभा परिषद सचिवालय ने अनेक पदों पर भर्तियां निकाली हैं और ये भर्तियां भिन्न भिन्न पदों पर होने वाली हैं, जैसे आपका रिव्यू ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट और एडिटर आदि। तो देखिए लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही सुनहरा मौका हम सबके सामने आ चुका है और योगी सरकार ने ये भी बोल दिया है कि 6 महीने में वो सभी भर्तियों को पूर्ण करा देंगे। तो बहुत ही कोविड के चलते बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका आप लोग के सामने है। आज मैं आपको यूपी विधानसभा रिक्रूटमेंट की कंप्लीट जानकारी दूंगी, पर हाँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में होने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में। सबसे पहले देखिए मेन मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण तिथियों का है, यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट जो होते हैं वो क्या है। तो अगर हम बात करें कि विधानसभा परिषद की ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो वो 18 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ठीक है, 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुकी है और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2020, यानी कि कुल मिला के लगभग 1 महीने आपको मिल रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर 2020 को है और ऑनलाइन पत्र सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है। यानी कि ये डेट्स को आप जरूर याद रखिएगा ताकि आप इस फॉर्म को मिस ना कर पाएं। और देखिए इन पदों पर भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, तो जिनको लगता है कि वे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो वे पूरी प्रक्रिया को पहले जान लें और समझ लें, फिर जल्द ही आवेदन करा लें। 18 सितंबर से शुरू हो गया है और 12 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ से जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि किसी फेक वेबसाइट पे आप मत जाइएगा, क्योंकि पैसा लूटने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक वेबसाइट बना के रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। देखिए आवेदन शुल्क जो है वो कैसे लगेगा, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक पृथक शुल्क देय होगा। ठीक है, यानी प्री और मेंस के लिए अलग अलग फी आपको करना पड़ेगा और विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्न परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको 1050 रुपये देने होंगे, जबकि एससी और एसटी के लिए आपको 800 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको नौकरी भी तो चाहिए ना, तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आगे चलते हैं। पदों का विवरण देखिए, भिन्न भिन्न पदों पर ये भर्ती आई हुई है, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर हो, रिसर्च असिस्टेंट, एडिटर या फिर समीक्षा अधिकारी, लेखा, ये विभिन्न भर्तियां जो आई हैं हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी की, और यहाँ आपको टोटल पोस्ट जो होंगे वो 73 टोटल पोस्ट, यानी कि 73 जो है वो टोटल पोस्ट इस भर्ती में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर की। यहाँ आपको देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 19 वैकेंसी होंगी यहाँ पे। और अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोग नहीं जान पाते हैं कि इस पद के लिए कितना एज हमको मिनिमम और मैक्सिमम कितने एज इस पर फिक्स किए हुए हैं। तो देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। ठीक है, और देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया जा रहा है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है, आपको खाली रिटन एग्जाम ही पास करना है। फिर हम अपर निजी सचिव की अगर बात करते हैं, यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनके लिए 23 पोस्ट है, 23 वैकेंसी है और मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज इनकी 40 होती है। और इनके लिए क्या करना है, रिटन एग्जाम और स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट इनके लिए जरूरी होता है। किसके लिए, अपर निजी सचिव के लिए। तो जो भी इनके लिए एलिजिबल है वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर हम बात करेंगे वृत्त लेखक यानी कि सर्कल, यहाँ के लिए 0 यानी कि 9 पोस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो वो 22 है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 है। रिटन एग्जाम एंड शॉर्ट राइटिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी लेखा यानी कि रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है। ठीक है, 1 पोस्ट है यहाँ पे और मिनिमम एज आपकी 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। ये भी किस पे बेस्ड होगा, आपके रिटन एग्जाम पे बेस्ड होगा। और फिर है शोध सहायक यानी कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए कितने पोस्ट हैं,
सिर्फ 3 पोस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट देखिए बहुत कम है, वैकेंसी है जो बहुत ही कम है, लेकिन हाँ आप अगर मेहनत करेंगे, देखिए कोविड का समय चल रहा था, सब लोग 3-4 महीनों से हम लोग घरों में ही थे, ठीक है, तो हमने बहुत सारी तैयारियां करके रखी हैं, तो आप एक एग्जाम जो होने वाला है वो आप क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। तो शोध सहायक के लिए 3 पद केवल हैं और मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज आपकी 40 है। ये भी रिटन एग्जाम पे बेस्ड होगा। सुरक्षा सहायक यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए देखिए 6 पोस्ट हैं और मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। ये रिटन एग्जाम एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे आधारित होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एडिटर यानी कि संपादक की। संपादक के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है, और मिनिमम एज आपकी 21 है, मैक्सिमम 40 है और रिटन एग्जाम पे ये भी बेस्ड होगा। क्या? संपादक यानी कि एडिटर का जो पोस्ट होगा। फिर है विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन यानी कि स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है। मिनिमम एज आपकी 30 है और मैक्सिमम एज आपकी 40 है। रिटन एग्जाम पे बेस्ड होगा। अनुसेवक यानी कि सर्विसर के लिए क्या है, 10 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो वो 18 है और मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 40 है और ये आपका रिटन और फिजिकल पे आधारित होगा, यानी कि टोटल आपके कितने पोस्ट हो गए, 73 पोस्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आप जिन भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए आप जाके चेक कर लीजिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि विभिन्न पदों के लिए क्वालिफिकेशंस अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूनतम क्वालिफिकेशंस की यानी कि न्यूनतम की बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो वो 12वीं पास मानी गई है। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम वेतन की यानी कि सैलरी यानी कि पे स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो विभिन्न पदों के लिए ये पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए सैलरी अपने आप में बहुत अच्छी मानी गई है, बहुत बड़ी मानी गई है इसकी, और ये कहाँ से 18,000 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 2,92,000 तक इसकी सैलरी मानी गई है। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो ये था यूपी विधानसभा परिषद रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो देर मत कीजिए, लगभग 1 महीने का समय आपके पास है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।